नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो हम देखेंगे कि इनको कैसे करना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आज सिर्फ और सिर्फ मैं 8 से 9 क्वेश्चन करवाऊंगा डिफरेंट टाइप के। तो देखते हैं अभी करके क्वेश्चन। फर्स्ट से मैं शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास जो यहाँ बोर्ड पे है। इसका वर्ड देयर आर 30, 40, 50 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ऑफ ए क्लास। Average marks scored by every section 40, 45 and 60 respectively. Find the average marks scored by all the students together. तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन को कितने कितने के हमारे पास सेक्शन है। 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज जो स्कोर है वो कितना है 40। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है 40। 40 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर जो है वो है 45। और जो 50 स्टूडेंट्स का जो सेक्शन है उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 60 मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल जो तरीका होता है उसमें आपने क्या करना होता है, सबको मल्टीप्लाई करना है और सबको फिर ऐड करेंगे मार्क्स को, टोटल स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे उससे और हमारे पास जो है एवरेज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। क्या करना है, इनकी जो है हम रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो आ गई हमारे पास 3:4:5। ठीक है, डिवाइड कर दिया। फिर यहां से हम क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे। अब बेस क्या है 40 एवरेज है, बाकी जो है वो 40 से अबव है। तो हम 40 मिनिमम लेके चलते हैं कि 40 तो हम बेस रखेंगे, उससे एक्स्ट्रा लेने वाले कितने हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका और इसका हमने डिफरेंस देख लिया, कितने का है 5 का है। जो 5 नंबर एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमने ये वाले काट दी थी वो सारी की सारी, तो हमारे पास आप रेशियो से कैलकुलेट करेंगे। तो कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। तो 5 नंबर लेने वाले 4 स्टूडेंट हैं, तो टोटल एक्स्ट्रा कितने नंबर हो गए 20। ठीक है, नेक्स्ट का हम देखेंगे डिफरेंस इस 40 का 60 से। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे 40 का 60 से जो है कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं जो का 20 ज्यादा नंबर लिए हैं, तो 5 इक्वल टू 100। टोटल हम करेंगे तो हमारे पास 120 होगा। अब ये देखो कि पहले जो स्टूडेंट्स थे वो तो एवरेज 40 है और 40 से जिनकी ज्यादा है नंबर्स वो कितने हैं 120 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। अगर सबकी 40 एवरेज करनी हो तो 120 मार्क्स जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 120 मार्क्स एक्स्ट्रा है हमारे पास उसको हमने क्या करना है, उसको हमने इन सभी के बीच में इक्वली बांट देना है। 3 4 7 5 12 जो लड़के हैं उनमें सभी में इक्वल बांट देंगे। तो 12 से जब मैंने डिवाइड करा तो सबके हिस्से में 10-10 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। इट मींस इसका मतलब क्या है, पहले एवरेज जो है वो हमारे पास 40 थी तो प्लस 10 और जुड़ जाएगी क्योंकि सबके हिस्से में आए 10। इसका मतलब एवरेज 10 बढ़ जाएगी। तो अब जो न्यू एवरेज होगी वो कितनी होगी 50 मार्क्स जो है वो हमारी न्यू एवरेज होगी। तो न्यू एवरेज जो होगी हमारी पूरी क्लास की वो होगी पूरी होल क्लास इज 50 मार्क्स। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आप इसको कर लेना, अगर ना समझाए तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, तो देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 20 आउट ऑफ 4 नंबर्स एंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 18 इन द लास्ट नंबर। इफ द लास्ट नंबर इज 19 देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। अब हमारे पास देखो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 4। ठीक है, 4 नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5। अब इस 4 नंबर है तो 4 कौन कौन से हैं, ये वाले नंबर है। अब क्या है, बोल क्या रहा है इसमें, ये बोलता है कि फर्स्ट 3 नंबर हैं उनकी एवरेज जो है वो हमारे पास 20 है। फर्स्ट 3 नंबर कौन से होंगे, ये वाले 1 2 और 3, ये फर्स्ट 3 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है हमारे पास 20। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट वाले 3 नंबर्स हैं ये तो फर्स्ट 3 है, वो लास्ट वाले जो 3 हैं
लास्ट 3 नंबर है हमारे पास 2 3 4, इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज है 18। ठीक है, तो इसमें से जो है हमने हमारे पास जो है लास्ट, इसमें लास्ट नंबर दिया हुआ है, कहता है ये जो लास्ट नंबर है हमारे पास ये वाला, इसकी जो वैल्यू है वो है 90। तो आपने बताना है कि ये फर्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा, कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको काट दो, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये इक्वल ही होंगे, जो ऊपर है वही नीचे होंगे। डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा नंबर 1 में और नंबर 4 में, क्योंकि ये अलग अलग है नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम नजर मारेंगे इनकी एवरेज के ऊपर। अब मुझे पता है कि जिसकी एवरेज ज्यादा होगी वो वाला नंबर ज्यादा होगा, जिसकी एवरेज कम होगी वो वाला नंबर कम होगा, पर लेकिन होगा कितना ज्यादा। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है 1 नंबर। अब मुझे पता है कि इसका टोटल इसकी जो एवरेज है वो ज्यादा है, इसका मतलब 4 नंबर से 1 नंबर जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा, इसका डिफरेंस देख लिया हमने, कितने का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है हमारे पास 2 का डिफरेंस है। ठीक है, और 2 का डिफरेंस है, नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 का सेट है, 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो एक सेट में 2 का डिफरेंस है, तो 3 सेटों में कितना हो जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का, टोटल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 6 का। तो इसका मतलब ये है कि ये जिसकी एवरेज ज्यादा है वो 6 ज्यादा होगा जिसकी एवरेज कम है उससे। इसका मतलब हमने अगर 4th नंबर निकालना है, 4th नंबर अगर हमारे पास दिया है तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 6 ज्यादा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 6 ऐड कर देंगे और हमारे पास जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 25। इसका मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 25। इसी तरह से अगर आपके पास ये वाला नंबर दिया होता और ये निकालना होता तो हम 6 इसमें से माइनस कर देते, हमारे पास 4th नंबर निकल आता। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं इस टाइप का करके। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये 2 तो हमने कर लिए, थर्ड क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। ठीक है, पहले 4 नंबर की जो एवरेज है वो है 16 आउट ऑफ 5 नंबर्स। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 5 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नंबर, टोटल नंबर्स हैं 5 हमारे पास। फर्स्ट 4 की जो एवरेज है वो है आपके पास 4 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 4। ठीक है, इनकी जो एवरेज है हमारे पास वो है 16। और जो लास्ट है ये तो फर्स्ट थे, लास्ट 4 कौन से होंगे, एक को छोड़कर 2 3 4 5, ये लास्ट 4 है, इनकी जो एवरेज है वो है 18 है। ठीक है, वही तरीका कि हमारे पास ये तो सेम है, इनको तो हम काट देंगे, डिफरेंस कहां पर आएगा, फर्स्ट नंबर और 5 नंबर में। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है फर्स्ट नंबर इज 14। अब इसने क्या करा, फर्स्ट नंबर दे दिया, कहता फर्स्ट नंबर जो है वो 14 है, तो आपने निकालना है कि 5th नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा इन दोनों में। तो इसका जो आपके पास एवरेज है वो कम है, नीचे वाले की एवरेज ज्यादा है, इसका मतलब नीचे वाला जो 5th नंबर है वो ज्यादा होगा। ठीक है, कितना ज्यादा होगा, डिफरेंस देखा हमने 2 का है, नंबर कितने हैं 4 हैं, तो 4 2 जा 8, टोटल डिफरेंस कितने का आया 8 का डिफरेंस आया। इट मींस नीचे वाला जो नंबर है वो इससे 8 ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 14 है, तो इसमें 8 प्लस कर देंगे, जो नीचे वाला नंबर होगा वो 22 होगा, मतलब 5th नंबर जो है वो आपका 22 होगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो दोबारा से जो है रोक के वीडियो देख सकते हो। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरेज प्राइस ऑफ ए चेयर, ए टेबल एंड ए कोट इज ₹1400 एंड एवरेज प्राइस ऑफ ए टेबल, ए कोट एंड एन अलमीरा is ₹1700. If the price of almirah is ₹1400, then what is the price of chair? तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पहले हमारे पास आइटम्स हैं वो कौन सी हैं। एक तो हमारे पास चेयर है, प्लस एक टेबल है, प्लस एक कोट है। इनका जो एवरेज प्राइस है वो है 1400। ठीक है, नेक्स्ट में कौन कौन सी आइटम है हमारे पास, एक टेबल है,
प्लस कोट है प्लस अलमीरा है। इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो है 1700 रुपए। द प्राइस ऑफ द अलमीरा इज 1400। अब इसका प्राइस आपके पास दिया हुआ है, इसका प्राइस दिया हुआ है आपके पास 1400। देखो सेम डेट का क्वेश्चन वैसे ही जो हमने पिछला क्वेश्चन करा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलमीरा का प्राइस दिया हुआ है और हमसे जो पूछा है वो चेयर का प्राइस पूछा हुआ, फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर। तो टेबल तो जो है वो सेम है, कोट भी सेम है, इनसे रेट तो सेम ही होगा। डिफरेंस कहां पर आएगा? चेयर और अलमीरा में आएगा। अब सबसे पहले हमने देखा है जहां पर चेयर है उसकी जो एवरेज है कम है, और जहां पर जो है अलमीरा है उसकी एवरेज ज्यादा है। इसका मतलब इसका प्राइस जो है वो ज्यादा होगा और इसका प्राइस जो है वो कम होगा। तो डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस है हमारे पास 300 का। तो 3 आइटम्स है मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल जो डिफरेंस हो जाएगा 900 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो चेयर है वो इससे 900 रुपीस कम है। तो माइनस कर देंगे हम 900 रुपीस, तो हमारे पास आ जाएगा 500। तो इसका मतलब है चेयर का जो प्राइस है वो है 500। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज। तो इस तरह से ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, हम इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको करके हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे is 40 degrees Celsius and average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 40 degrees Celsius. If the temperature of Monday is 30 degrees Celsius, then find the temperature of Thursday. ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, एवरेज टेम्परेचर बोला है इसने पहले, जिसका मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन तीनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है हमारे पास एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास इसने जो दिया है वो मंडे का टेम्परेचर दिया है, कहता है मंडे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो थर्सडे का कितना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जो सेम है उनको हमने काट देना है, ट्यूसडे वेडनेसडे को खत्म कर दिया। डिफरेंस कहां पर है, मंडे और थर्सडे में। अब हम देखेंगे कि किसकी एवरेज ज्यादा है, थर्सडे वाले की एवरेज ज्यादा है और मंडे वाले की कम है, इसलिए हमें पता है कि मंडे के टेम्परेचर से थर्सडे वाला ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, इसका हमने डिफरेंस निकाला 5 का है, कितने डेज है, 3 डेज है, 3 से मल्टीप्लाई, टोटल जो डिफरेंस आ गया वो हो गया 15 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है मंडे, तो थर्सडे कितना होगा, प्लस 15 45 डिग्री। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 45 डिग्री सेल्सियस थर्सडे का। समझ में आ गई बात? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन था, बस टेम्परेचर का नाम दे दिया था, उसके नाम जो है वो अलग अलग दे दिए हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं। तो करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कहता है एवरेज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस इज 50 बट व्हेन इट वाज रीचेक्ड वन रीडिंग वाज 35 इंस्टेड ऑफ 65, फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब देखो हमें बोला क्या है, कोई 30 थिंग्स हैं, वो उनकी जो एवरेज है, जो कोई 30 नंबर्स हैं या कुछ भी ले लो रीडिंग्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो है 50, उनकी जो एवरेज है वो है 50। तो कहता है कि जब हम इसको रीचेक करा गया, दोबारा से पता करा है, चेक करा है, तो हमें पता चला है कि 35 नंबर ले लिया था इंस्टेड ऑफ 65। लेना कितना नंबर था, 65 लेना था, लेकिन गलती से कितना ले लिया, 35 ले लिया। तो मिस कैलकुलेशन में कितनी जो है वो गड़बड़ी हुई है, कितनी जो है एरर है, वो हम क्या करेंगे, 65 में से 35 को माइनस कर देंगे, क्योंकि नंबर तो हमने ये लेना था 65, ले लिया 35, तो 35 को माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारे पास आ गया 30। मतलब जो मिस कैलकुलेशन हुई है वो 30 नंबर से आगे पीछे हुई है। हमने बताना है फाइंड द करेक्ट एवरेज, कि अब एवरेज कितनी होगी। अब देखो ये 30 नंबर जो थे वो कम लिए गए, अब ये 30 नंबर जो है उसमें डालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एवरेज में ही उसको एवरेज बना के डालते हैं। अब 30 नंबर है तो हम 30 नंबर की एवरेज बना देंगे।
तो 30, ये हमारे पास जो फिगर है वो 30 एक्स्ट्रा डालने थे, और तो 30 नंबर है, तो 30 में जब 30 इक्वली डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 30, तो एवरेज कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1 एवरेज जो है बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अभी जो पढ़ेंगे 30 नंबर और उसमें डालेंगे 30 वैल्यू और डालेगी, तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज हर एक नंबर की एक बढ़ जाएगी, तो एक बढ़ जाएगी तो हो जाएगी हमारे पास 51। तो जो न्यू एवरेज होगी, करेक्ट एवरेज, वो होगी 51, अगर हम अपनी गलती को सही कर ले तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा 7th जो क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करा था, पहले हमारे पास नंबर कम थे, अब नंबर है 20 और एवरेज कितनी है, 20 नंबर्स हैं और इनकी जो एवरेज है वो है 50। ठीक है, और अब कहता है कि इसने जो है वो कितना नंबर ले लिया है, 1 रीडिंग पास 96, जो 96 ले ली इंस्टेड ऑफ 66। अब देखो इसने क्या करा, इसने ज्यादा नंबर ले लिया, लेना था कम वाला 66, तो एरर कितनी होगी, 96 में माइनस कर दिया 66 तो 30, इट मींस इसने 30 नंबर ज्यादा ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज में से इसको कम करना पड़ेगा। एवरेज कितनी कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, 30 की एवरेज निकालेंगे, 30 नंबर कितने हैं 20 डिवाइड बाय 20, तो हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 1.5। इसका मतलब है हमें जो एवरेज कम करनी पड़ेगी वो -1.5 कम करनी पड़ेगी, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको हमने माइनस करना है तो इसमें 0 लगा के करना, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर हमारे पास 4 बच गया, मतलब एवरेज अब नहीं बन गई, वो बन गई 48.5। ये हमारी न्यू एवरेज है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन इस टाइप से करवा दिए मैंने। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कोई नया क्वेश्चन कि क्या होता है। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। कहता है एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 40 इफ 2 नंबर्स 35 एंड 45 आर रिमूव्ड, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंटरेस्टिंग बहुत है। देखो अब कहते हैं कि 50 नंबर्स हैं और हमने जो है इसकी जो एवरेज है 50 नंबर्स की, वो एवरेज है 40। ठीक है, तो कहते हैं इनमें से मैंने 2 नंबर निकाल दिए, 2 नंबर निकाल दिए, कौन कौन से नंबर निकाले, 35 और 45, ये 2 नंबर निकाल दिए। तो बताओ कि अब एवरेज कितनी होगी बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं। तो एक मेरी बात ध्यान में सुनना, 50 नंबर है, 40 इनकी एवरेज है। अगर हम एवरेज में से 2 बच्चे अगर हम 40-40 वाले निकाल देते तो हमारी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतनी ही की रहती 40। चाहे 5 बच्चे चले जाए 40 वाले, चाहे 10 चले जाए, बाकी जो बच्चे बचेंगे उनकी एवरेज 40 ही रहेगी, क्योंकि गए 40 वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं गए, कुछ कम दे के नहीं गए। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे गए हैं वो कितनी कितनी एज लेके गए हैं। एक 45 लेके गया है, अगर इसमें से 5 माइनस कर दूं तो ये तो 40 बच जाएगा, और अगर ये 5 उठा के मैं इसमें डाल दूं तो ये भी 40 बन जाएगा। इट मींस क्या है, इसका मतलब दोनों 40-40 के गए हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो प्लस करो, 35 प्लस 45 दोनों को प्लस करा और 80 आ गया। 80 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज कितनी बनी 40, मतलब एवरेज तो वही है, एवरेज तो वही 40 ही बन रही है, मतलब जो 2 बच्चे गए वो 40-40 एज वाले गए, इसका मतलब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज तो इतनी ही रहेगी, 40 ही रहेगी 48 बच्चों को भी। समझे, इस बात को ध्यान में रखना कि एवरेज उतनी ही रहेगी, एवरेज कम ज्यादा नहीं होगी। अगर इस जो गए हैं उनकी एवरेज जो है वो कम होती तो यहाँ पर एवरेज बढ़ जाती, अगर जो गए हैं उनकी एवरेज ज्यादा होती तो यहाँ पर एवरेज कम हो जाती। ठीक है, लेकिन उतनी ही गई है तो एवरेज बाकी की वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27 इफ वन नंबर रिमूव्ड द एवरेज वाज 25, फाइंड द नंबर। कहता है 5 नंबर हैं, उनकी जो एवरेज है वो 27 है। अगर कहता है इसमें से एक नंबर निकाल दिया जाए, नंबर रह गए 4, तो इसकी एवरेज हो जाती है 25। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं करने के, पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या है, एवरेज कितनी कम हुई है, एवरेज 2 कम हुई, और कितने, एक बंदा तो चला गया, बाकी बचे 4 की 2 कम होगी, मतलब
8 जो है टोटल कम होगी। 8 क्या हुआ टोटल कम होगी। जब एवरेज 2 कम होगी तो टोटल कितना 8 कम होगा। इसका मतलब जो 8 जो बच्चा गया है वो 8 एक्स्ट्रा अपने साथ ले गया। कहां से 27 से, क्योंकि सबकी पहले 5 बंदों की 27 थी तो एवरेज तो 27 थी। इसका मतलब सभी की एज जो है जो भी है एज वगैरह कुछ भी है जो भी नंबर है वो 27 थे। तो जो नंबर बाहर निकाला है वो 27 से 8 एक्स्ट्रा ले गया। तो इसका मतलब वो नंबर कितना होगा, वो नंबर होगा 35, क्योंकि 35 नंबर गया तभी अपने साथ जो 8 इनके पास थे, जो एवरेज कम हुई है दो दो सबकी, 4 बंदों के पास दो दो एक्स्ट्रा थे वो भी साथ में ले गया तो वो कितने हो गए 35 हो गए। अगर हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को अगर हमने करना हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या है आपकी यह समझ है। आप क्या कर सकते हैं 20 एवरेज है 5 नंबर्स हैं 27 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करा 35 135, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो 25 को 4 प्लस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 100। दोनों को आपस में माइनस कर दो, डिफरेंस देख लो कितने का आया 35 का। तो जो नंबर गया है वो कितने का होगा 35 का होगा। फिर आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हमने मल्टीप्लाई ही कर लिया है। तो टोटल आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा वो टोटल आ गया और इन दोनों को माइनस करा तो जो नंबर बाहर निकाला है वो हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई है तो आप इनको, अगर ना आई हो तो दोबारा से देख के आप समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करना और अपने दोस्तों भाइयों वगैरह को बताना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कभी। धन्यवाद।